नमस्कार। अगर पवित्र अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बन रहा है तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस यात्रा की प्लानिंग कैसे की जाए ताकि ये सफ़र यादगार बन सके। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस महान यात्रा की तैयारी करें तो करें कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं ताकि प्लानिंग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज से पहले जो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है वो है ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, यात्रा की शुरुआत किसी पहाड़ी रास्ते से नहीं बल्कि दो बहुत जरूरी कागजी कामों से होती है। एक तो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दूसरा है कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसे CHC भी कहते हैं। एक बात साफ है, इन दोनों के बिना आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो गया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है जम्मू कश्मीर में बेस कैंप तक पहुंचना, जहां से असली में ट्रैकिंग शुरू होती है। देखिए, बेस कैंप तक पहुंचने के लिए 3 मेन ऑप्शन हैं। आप चाहें तो फ्लाइट से श्रीनगर तक जा सकते हैं या फिर ट्रेन पकड़कर जम्मू तवी स्टेशन उतर सकते हैं। और अगर सड़क से जा रहे हैं तो NH-44 हाईवे है ही। इन मेन पॉइंट्स से आपको बेस कैंप के लिए टैक्सी और बसें बड़े आराम से मिल जाएंगी। अब हम पहुंचते हैं उस पॉइंट पर जहां सबसे बड़ा फैसला लेना होता है। हर तीर्थयात्री को ये सोचना पड़ता है कि पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए आखिर कौन सा रास्ता लिया जाए। तो सवाल यही है, पहलगाम का पारंपरिक रास्ता चुनें या फिर बालटाल का छोटा रास्ता? आइए इन दोनों को जरा साइड बाय साइड रखकर देखते हैं कि किसमें क्या खास है। तो यहां पर देखिए, दोनों रास्तों का फर्क एकदम साफ है। पहलगाम वाला जो रास्ता है वो लंबा है, करीब 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन हाँ, ये कम थकाने वाला है और रास्ते के नज़ारे कमाल के हैं। वहीं दूसरी तरफ बलटाल का रास्ता बहुत छोटा है, पर इसकी चढ़ाई एकदम सीधी और बहुत मुश्किल है। हाँ, तो पहलगाम वाला रास्ता ये करीब 32 से 36 किलोमीटर लंबा है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरा अनुभव है। इस रास्ते पर शेषनाग और पंचतरणी जैसी बेहद खूबसूरत जगहों पर रुकने का मौका भी मिलता है। और अब इसकी तुलना में देखिए बालटाल का रास्ता, सिर्फ 14 किलोमीटर। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जिनके पास टाइम कम है, पर हाँ, एक मुश्किल चढ़ाई के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा, मान लीजिए कि कोई लंबी पैदल यात्रा नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, तो क्या कोई और रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है, और वो है हेलीकॉप्टर सर्विस। हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको पहलगाम और बालटाल दोनों ही बेस कैंप से मिल जाएगी। इससे आप यात्रा के सबसे मुश्किल हिस्सों को पार कर लेते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसकी बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन करवानी पड़ती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। हेलीकॉप्टर आपको सीधे गुफा के दरवाजे पर नहीं छोड़ता। ये आपको पंचतरणी पर उतारेगा और वहां से भी गुफा तक पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन जरूरी तैयारियों की जो इस यात्रा को सेफ और आरामदायक बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है फिटनेस। यात्रा से कुछ हफ्ते पहले से ही रोज थोड़ा पैदल चलने की आदत डाल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी जरूरी चीज है सही कपड़े और जूते। गर्म कपड़े, एक अच्छा रेनकोट और मजबूत पकड़ वाले ट्रैकिंग शूज, ये तो पैक करने ही करने हैं। कुछ और भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पहली, जम्मू कश्मीर में सिर्फ पोस्टपेड सिम कार्ड ही काम करते हैं, तो वो साथ में रखना ना भूलें। दूसरा, रास्ते में इंस्टेंट एनर्जी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स या ग्लूकोज रख लें। और हाँ, अपनी ज़रूरी दवाइयाँ वो तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब सबसे ज़रूरी बात, यात्रा की तारीखें हर साल बदल सकती हैं, इसलिए अपना प्लान फाइनल करने से पहले एक बार श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेट ज़रूर चेक कर लें। तो ये थी अमरनाथ यात्रा की पूरी प्लानिंग। ये सफ़र यकीनन मुश्किलों से भरा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी आस्था है, वो कौन सी शक्ति है जो हर साल लाखों लोगों को इस कठिन रास्ते पर खींच लाती है।